तो आप उनसे पूछे कि ये लोग बनावट में ज़्यादा सख्त है या हमारी पैदा की हुई चीज़ें? ये बनावट, ये अपने हाथों से बने हुई चीज़ें घट है क्या? अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें घट है? देखो ज़मीन को देखो पानी पर किस तरीके से खड़ा कर दिया, आसमान को देखो बुलंद कर दिया, ऐसा कोई करने वाला है? क्योंकि हमने उन लोगों को चिपकती मिट्टी से पैदा किया। जो चिपकती मिट्टी है, देखो मिट्टी का ऊपर पानी पड़ जाता है ना, अगर पाँव लग जाए तो पाँव को चिपक जाता है। ऐसा चिपकती मिट्टी से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिल लाज़िब, बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और ये लोग तमस्सकर करते हैं। यानी जो आदमी को मालूम है अल्लाह ने हमको किस तरीके से पैदा किया तो ताज्जुब करते हैं, या अल्लाह ताला ने हमको मिट्टी से देखो इंसान बना दिया, जो चिपकने वाली मिट्टी से। लेकिन जो नादान हैं, जो नहीं समझते हैं, मुनकर है, वो तमस्सकर करते हैं। और जब उनको समझाया जाता है तो समझते नहीं, और जब कोई मुआज़ा देखते तो खुद ही हंस उड़ाते। जो अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते पैगम्बर मुआज़ा दिखाते तो उनके हंस ही उड़ाते और कहते कि ये तो सरिया जादू है, ये जादूगर है, ये जादू के ज़ोर से हमको अपने वतन से घुमाना चाहता है। क्योंकि भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ हो गए तो क्या हम फिर ज़िंदा किए जाएंगे? इस तरीके से बद ख्यालातों में है ये लोग कि मर गया, मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी ने उसका जिस्म को खा लिया, हड्डियाँ भी खा लिया, फिर हम किस तरीके से जिएंगे? देखो बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी में राई के दाने के बराबर का एक हड्डी है, बोलता है राई के दाने के बराबर का, उसको ज़मीन खा नहीं सकती। जब सूर फूंका जाएगा उस रीढ़ का हड्डी में जिसका बदन है उसको जुड़ जाएगा। देखो मिट्टी से चिपकती मिट्टी से इंसान को बना दिया, क्या उस वो हड्डी है जो राई के दाने के बराबर, उससे इंसान को अल्लाह नहीं बना सकता है? बला वहुल खल्लाकुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ये इस तरीके से तमस्सकर करते हैं। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ हो गए तो क्या हम फिर ज़िंदा किए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी क्यों नहीं ज़िंदा किए जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी आदमी क़यामत से पहले जो पैदा हुआ है वहाँ तक सब ज़िंदा किए जाएंगे। सबको मैदान हशर से मैदान हशर में जमा होने पड़ेगा। इससे पहले पुलसिरात का रास्ता को तय करना पड़ेगा अपने नाम में अमाल लेके। उस टाइम पर ज़मीन लपट दी जाएगी, आसमान लपट दिए जाएगी, अपने दोनों हाथों में अल्लाह ताला पकड़ लेंगे। इतना कुदरत वाला है अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उसका कुर्सी सातों आसमान सातों ज़मीन को अपने अंदर लिए हुए है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगी अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की शान क्या है और इस्लाम क्या है। तो जानने वाले से पूछिए कि इस्लाम क्या है, काफिर क्या जाने। और क्या हमारे अगले बाप दादा भी आप कह दीजिए हाँ ज़रूर जिंदा होगे और तुम जलील भी होगे, और इस कहने की वजह से तुम आखिरत में जलील भी होगे। बस क़यामत तो बस एक ललकार होगी, एक ललकार, जैसा कि आँख छपकने के बराबर भी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक सजदा किया दूसरा सजदा करेगा नहीं करेगा, उसी टाइम पर क़यामत जब आएगा तो आ जाएगी, एक फलक में आ जाएगी। वो अल्लाह का हुक्म होना ही आलस है, यानी नफ़क़ा सानिया सो सब एक एक देखने भालने लगेंगे ने। उतवा सानिया जो पहला मरतबा सूर में फूंक मार दिया जाएगा, पूरा दुनिया फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसके बाद में हदीसों में आता है 7 साल या 40 साल बारिश गिरेगा, तहत सरा तक ज़मीन भीग जाएगा। उसके बाद में दोबारा फूंक मार दिया जाएगी सूर्य में, जब ये मिट्टी में जितने भी गाड़े गए, जो जलाए गए, पानी में बहा दिए गए, जहाँ जहाँ उनका जिस्म है उनका बदन उनको लग जाएगा और इंसान बनकर वो पुकारने वाले फरिश्ते की तरफ दौड़ते हुए आएंगे। सूरह काफ में लिखा हुआ है कि ये देखो मेरा जमा करना आसान है, तुम समझते थे हम कहाँ है, हम कैदा मैदान हश्र में जमा करेंगे, ये देखो मेरा हमारा एक फरिश्ता
हमारा एक फरिश्ता ने एक आवाज़ दे दिया, तुम कब्रों से उठकर ऐसा भागने लगे जैसा सर पर से मिट्टी झाड़कर वो पुकारने वाला मेरे को ही पुकार रहे। उस तरीके से मैदान हशर में जमा करना है। ये है मेरा आसान तरीका जमा करने का। आप कह दीजिए कि हाँ ज़रूर जिंदा होगे और तुम जलील भी होगे, बस क़यामत तो बस एक ललकार होगी, यानी नफ़का सानिया सो सब एक एक देखने भालने लगेंगे और कहेंगे अरे हमारी कम वक्ती, ये तो वही रोज़ा मालूम होता है, रोज़ जज़ा मालूम होता है। देखो यहाँ पर रोज़ जज़ा लिखा हुआ है, जो मैं ये उंगली दिखा के दिखा रहा हूँ, देखो ये रोज़ जज़ा, इसका मतलब क्या है? क़यामत है। क़यामत को भी इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर क़यामत का निशानी इनडायरेक्ट में बतलाया है। ये रोज़ जज़ा यानी क़यामत का दिन मालूम होता है, नहीं ये क़यामत का दिन मालूम होता है। इस तरीके से काफिर कहेंगे। उस टाइम पर कहने से क्या फ़ायदा रह गया?